मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, रियलिटीज़ है, जिन लोगों से मैंने बात की है उनका एक ये बेसिक सा ओपिनियन है। तो इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये सब समझ के आपको आपके पैसे बचाने चाहिए। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम उन सारे रीजंस को देखेंगे जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन स्टडिंग शुरू नहीं करना चाहिए अगर आप कनाडा की कोई भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में हो। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने मेरे फ़ोन में नोट डाउन किया है, तो एक के बाद एक हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है टाइम इश्यूज़। आपके चाहे क्लासेस हो या फिर चाहे डेडलाइंस हो आपकी प्रोजेक्ट की, असाइनमेंट की, डिस्कशंस की, ग्रुप मीटिंग्स की, आपको बहुत सारे टाइम इश्यूज़ आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे इंडिया में ही बैठे हो और इंडियंस ही हो और वही टाइम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कोई और टाइम जोन में हो सकते हैं। अगर आपको सिंपल से सिंपल कोई ग्रुप मीटिंग भी चाहिए तो भी आप लोगों को सब लोगों का टाइम कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आपका जो सबमिशन का टाइमिंग होगा वो पोर्टल में कुछ और दिख रहा होगा, अनलेस आपके पोर्टल में टाइम जोन चेंज करने का सेटिंग है, आपको हर बार हर सबमिशन की डेट और टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे क्लासेस है जो रात को 1-2 बजे शुरू होते हैं और इंडियन टाइम में सुबह 5:30-6 बजे ख़त्म होते हैं। तो ये बहुत टायरिंग हो जाता है हमारे लिए और हमारी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा रीज़न है कन्फ्यूजन अबाउट ऑनलाइन पोर्टल। अब तक हम जिस सिस्टम में पढ़ते हुआ है उसके एक ही सिस्टम है कि एक होता है आपका टेक्स्ट बुक, उसके बाद होती है एक रेफरेंस बुक अगर साइंस के स्टूडेंट्स है या कोई भी ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ये दोनों चीज़ें होती है। इसके बाद नोट्स होती हैं। तो ऐसी सिस्टम वहाँ पे थोड़ी अलग है अभी, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है। तो आपको एक पोर्टल बनाते हैं, पोर्टल में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर अलग यूनिट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसके असाइनमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, डिस्कशंस होते हैं, सबमिशंस होते हैं। तो बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है इसका, और इसको समझते समझते आपके 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं। और जब तक आपको समझ में आता है कि ये पोर्टल कैसे काम करता है, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये 2-3 हफ्ते मुझे जो एक्स्ट्रा रीडिंग अपने आप से करना था वो तो रह गया, तो वो भी आपका छूट जाएगा। और जैसे ही आप वो कवर करने की ट्राई करोगे तो असाइनमेंट का बर्डन आ जाएगा। तो एक ऑनलाइन पोर्टल समझने का भी बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है। उसके बाद ऑब्वियस रीज़न है वेस्ट ऑफ मनी। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एक महीना होने को आया है अभी ऑनलाइन स्टडिंग में। तो ये कॉलेज की बात नहीं है, मैंने जितने लोगों से बात की है बेसिकली ये एक वेस्ट ऑफ मनी ही है, क्योंकि आपको जिस एक्सपोजर के लिए कनाडा जाना था वो एक्सपोजर तो ऑब्वियसली आपको यहाँ मिलने से रहा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस एक एनवायरनमेंट का, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगला जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप 8 महीने के कोर्स में जा रहे हो तो आपको अभी जिस हिसाब से IRCC काम कर रहा है, आपको PPR मिले ना मिले, जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ है। तो हो सकता है कि आपका 50% प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया हो और आपको अभी तक IRCC ने एक्सेप्शन नहीं दिया हो, तो आपका 50% जो होम कंट्री में से पढ़ने का ऑनलाइन प्रोविज़न था वो भी आपको एक खतरे में डाल सकता है, क्योंकि कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसीज़ समझ में नहीं आती है, उनकी डिफ़रमेंट पॉलिसीज़ समझ में नहीं आती है। अगर एक सेमेस्टर आपने अटेंड कर दिया फिर आपको वीज़ा में रिफ्यूज़ल आता है तो एक सेमेस्टर के पैसे आपको रिफ़ंड नहीं होते, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑब्वियस है ये कि वेस्ट ऑफ मनी है, आपको एक्सपोजर तो मिलेगा नहीं इसका कोई, ऊपर से ये सारे रिस्क रहेंगे वो। और इसके बाद है कम्युनिकेशन गैप विथ टीचर्स। तो जैसे कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपके टीचर को आपको ईमेल ड्रॉप करना पड़ेगा, और ईमेल भी मोस्टली स्टूडेंट के पोर्टल में से होता है। तो जैसे ही आप वो ईमेल ड्रॉप करोगे, टाइम गैप्स की वजह से आपको काफ़ी टाइम के बाद आंसर मिलेगा। हो सकता है कि कभी बीच में गलती से वीकेंड भी आ जाए, तो आपको मंडे को सबमिशन है और मंडे को आपको आंसर आने से पहले तो आपकी सबमिशन की डेडलाइन आ गई, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप खड़ा हो सकता है। दूसरी बात है कि असाइनमेंट्स की जो सिस्टम है, यहाँ पे कैसा होता है कि एग्ज़ाम्स दो और बात ख़त्म। वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम्स ही नहीं होती है और पूरे साल जो असाइनमेंट्स होते हैं वही मायने रखते हैं। तो इन असाइनमेंट्स का एक वेटेज होता है कि इस वीक का असाइनमेंट है वो 10% का वेटेज है, इसमें 5% का वेटेज है, इसमें 3% का वेटेज है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के वेटेज होते हैं। और अगर आपको पोर्टल ही समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आपको काम क्या करना है। जब तक आप ये समझोगे कि पोर्टल कैसे काम करता है, आपके काम की डेडलाइन आ जाएगी।
और डेडलाइन जब आ जाती है और आप उसको फुलफ़िल नहीं करते हो तो ये लोग सुनते नहीं हैं और आपको बोल देंगे कि भाई आपके मार्क्स गए। तो ऐसी स्ट्रिक्ट सिस्टम है और समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जो अगला रीज़न मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अलग है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर पूरे चैप्टर्स को एक के बाद एक कंसिडर करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि आप पहले से पढ़ के क्लास में आए हो और अब पढ़ने के बाद आप क्लास अटेंड कर रहे हो। तो वो लोग एक पीपीटी खोलेंगे, 30-40 स्लाइड्स को फटाफट से रिव्यू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके टेक्स्ट बुक में से 60 पेजेस के आसपास पूरा रीडिंग ख़त्म हो गया। तो ये आपको पहले भी पढ़ना है वहाँ जाने से, और वहाँ जाने के बाद अटेंड करने के बाद आपको एक और बार आपको रीडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल लूज़ व्हाटएवर दैट द प्रोफेसर हैज़ टॉट यू। उसके बाद है कि इनकी जो साइटेशन की सिस्टम है, ये कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी जो साइटेशन की सिस्टम है कि कैसे हर चीज़ को आपको साइट करना पड़ता है, वहाँ पे रेफरेंसेस है, जिस टाइप का इनका प्लेजरिज्म का स्ट्रिक्टनेस है ये काफ़ी ज़्यादा है। अब जो अगला प्रॉब्लम है वो आप ये समझो कि एक स्टूडेंट है, उसको रात को 11-12 बजे बोलते हैं कि भाई तेरे क्लासेस है तू अटेंड कर, और सुबह वो 5-6 बजे सोता है, हफ्ते भर पूरा असाइनमेंट्स करता है। तो वो एक ऐसी लाइफ अपने घर में जीता है जहाँ पे वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। उसको अपने अलग ही टाइम पे चलना पड़ता है, ना वो अपने प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर करके देख सकता है कि भाई मेरा भी होमवर्क है तो इसका भी तो होमवर्क है। ये चीज़ आप जब ऑफलाइन पढ़ने वहाँ जाते हो तो आप देखोगे कि भाई मैं जितना परेशान हो रहा हूँ मेरा फ्रेंड भी उतना ही परेशान हो रहा है। तो मज़ा आती है कि भाई दोनों का जो सफरिंग है वो सेम है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आधी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आप किसी को फ़ोन करोगे, पूछोगे कि भाई क्या है इसमें, तो उसको नहीं समझ में आया, वो बोले मेरे को भी नहीं पता, प्रोफेसर ने तो ऐसा बोला था, प्रोफेसर ने तो वैसा बोला था। और ये सारे कन्फ्यूजन्स में आपका डेडलाइन जल्दी नज़दीक आ जाता है। तो एक लोनलीनेस आ जाती है कोई भी स्टूडेंट में, क्योंकि वो अलग ही टाइम जोन में एकदम फंक्शन करता है। उसके जो काम होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो इतने होते हैं कि वो ज़्यादातर सोशल लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाता है। और ये मेरे अकेले की बात नहीं है, मेरी अकेली कॉलेज की बात नहीं है। शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है जो कनाडा की सेनेका, उसके कोई भी स्टूडेंट को आप पूछना कि भाई तुम्हारे जो असाइनमेंट्स की सिस्टम है वो कैसी है, खास करके जो बिज़नेस प्रोग्राम्स है उनको इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेडलाइंस क्या है। और वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो सबके साथ कोऑर्डिनेट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद का अगर प्रॉब्लम है जब आपको पीपीआर एक्चुअली मिल जाएगा। एक्चुअली तो हम पीपीआर के लिए वेट करते हैं, पर जब पीपीआर मिल जाएगा तब ये प्रॉब्लम होगा कि आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, और हर वीक की डेडलाइंस इतनी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन से हफ्ते में जाऊँ। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, उसका सेनिका में है एडमिशन, उसका पीपीआर भी लग गया है, लेकिन उसको यहाँ से जाने की टिकट कैसे बुक करनी पड़ी, उसको ये देखना पड़ा कि मुझे किस हफ्ते में होमवर्क नहीं है तभी मैं टिकट कराऊँ। मतलब हमारे लाइफ के इतने बड़े डिसीजंस जो है वो भी हमारी कॉलेज के असाइनमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या। तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि यहाँ से जाने का डिपार्चर, चाहे टिकट महंगी पड़ती हो, लेकिन जा तब सकते हो जब असाइनमेंट्स ना हो, जब मीटिंग्स ना हो, जब आपके ग्रुप डिस्कशंस ना हो, जब एक्टिविटीज़ ना हो। तो ऐसी सब चीज़ें हैं कि यहाँ से जब जाओगे तो पैकिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे ना कि आपको पैकिंग करना है। वो तो बोलेंगे भाई डेडलाइन जो है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप कैसा भी काम करके उसको दे दोगे, आपको जो काम है वो अच्छे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मार्क्स होते हैं आपके फाइनल टर्म में, तो आप उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से ये कंप्लीट मेंटल ट्रॉमा है कोई भी स्टूडेंट के लिए। हाँ, अगर आपको अपने एजुकेशन की नहीं पड़ी है, या फिर आपको ऐसा है कि भाई मुझे तो वहाँ जाना है और मुझे पीआर से मतलब है, मुझे अपने वर्क परमिट से मतलब है और मैं कैसे भी करके पास हो जाऊँगा तो चलेगा, तो फिर आपको इस मैटर में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जेन्युइनली अगर वहाँ पे पढ़ने को जाते हो तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत आएगी। और इसके बाद है कि पार्ट टाइम इनकम नहीं होएगी लोगों की। पार्ट टाइम इनकम नहीं होती है लोगों की, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने यहाँ पे पुअर फैमिली से हो, बट ये एक एज ऐसी है कि अब आपको पार्ट टाइम इनकम शुरू करनी पड़ेगी। अब इंडिया में होते हैं कई सारे लोगों की वो है फुल टाइम जॉब है, जैसी मेरी यहाँ पे फुल टाइम वर्क है, बट मैं जैसे ही वहाँ पे जाऊँगा मुझे भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे पैसे वाले हैं तो हमें काम नहीं करना है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, तो वो आपको नहीं मिलता अगर आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी एक पढ़ाई के बाहर की भी कोई लाइफ होती है, तो पार्ट टाइम इनकम जैसे आती है, आप अपनी कॉलेज फ़ीस नेक्स्ट ईयर की भी कवर कर पाते हो, जो आपको इस टाइम में फैसिलिटी नहीं है। और इसके बाद एक और डिसएडवांटेज है, वो है कि
आपको वहाँ पे जो नेटवर्किंग होता है, आपको वहाँ पे जो एक्सपोज़र मिलता है, आप वहाँ जितने लोगों को मिल पाते हो, आपका जो सर्कल बनता है, वैसी कोई भी सिस्टम, कोई भी फैसिलिटी आपको ऑनलाइन स्टडिंग में नहीं मिलेगी। ऑनलाइन स्टडिंग में आपने ज़ूम सेशन जॉइन किया, क्लास ख़त्म हुआ, आप चले गए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, उसमें भी लोगों से जितनी बात करनी है, या फिर अगर कुछ लोग की अच्छी दोस्ती हो जाती है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ व्हाट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका उनसे जो डे टू डे कनेक्शन है, एक सर्कल नया बनाना, नए दोस्तों से मिलना, ये एक एक्सपोज़र होता है जो बहुत ही मायने रखता है हमारी लाइफ में। वो हमें बिल्कुल ही नहीं मिलता। मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके पूरे साल ख़त्म हो गए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ऑनलाइन कर रहे थे। वो ठीक है कि आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट पे इन लोग को एग्जेम्पशन दे दिया, इनकी वर्क परमिट सेफ़ है, लेकिन पूरा साल यहाँ पे बैठे-बैठे देना, इसका क्या मतलब है? 10-15 लाख की जो फ़ीस होती है, 8 लाख से शुरू होती है, कभी-कभी 13-14 लाख तक जाती है। तो ये सारा जो भी खर्चा है वो अल्टीमेटली किसके लिए है? तो अगर आप यही नहीं कर पाते हो तो ये कम्प्लीटली वेस्ट है। तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप ज़रूर अवॉइड करो ऑनलाइन स्टडिंग को। आप बिल्कुल भी इस ट्रैप में मत फंसो। आपको डिफ़र करना है तो डिफ़र करा लो। आपको ऐसा है कि अब तो सीधा फॉल सेमेस्टर में ही है, सितंबर में ही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन स्टडिंग करके आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आपका पैसा कुछ भी मत बिगाड़ो। आप यहाँ पे जितना टाइम हो आपकी फैमिली के साथ प्लीज़ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज़ दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा बहुत जो भी आपको सीखने मिलता है वो ठीक है, उसके अलावा दिस इज़ अ वेस्ट। So I hope all this information helps you, and it also helps you in making a good decision. Don't be in a hurry to reach Canada at any cost. Make sure that when you reach there for a reason, you reach there for a purpose, and you're not just going there just because you want to be there. Thank you so much.